हमने आगे के वीडियो में 25 मेडिकल टर्मिनोलॉजी देखी थी। इस वीडियो में हम और 25 मेडिकल टर्मिनोलॉजी देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। देन आगे का मेडिकल टर्म है यहाँ पे पेरी। पेरी का मतलब है अराउंड, मतलब कि आसपास, जैसे कि पेरिकार्डियल मतलब कि हमारे हार्ट के आसपास का एरिया है तो उसके लिए पेरिकार्डियल ये वर्ड यूज़ होता है। देन आगे का वर्ड है यहाँ पे पॉली, POLY। पॉली का मतलब है मैनी, मतलब कि ज़्यादा के लिए यूज़ होने वाला वर्ड है। जैसे कि पॉलीयूरिया मतलब कि पेशाब ज़्यादा निकलता है तो उसको बोलते हैं पॉलीयूरिया। यूरिया जो वर्ड है वो पेशाब के लिए यूज़ होता है। जैसे कि डायसूरिया, डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन, पेशाब करने में तकलीफ रहना। एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो PCOS का कंडीशन है उसमें क्या रहता है कि मैनी सिस्ट फॉर्मेशन इन ओवरी, अंडाशय रहता है उसके अंदर ऐसे छोटी छोटी सिस्ट पे मल्टीपल सिस्ट फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी। देन आगे का वर्ड है यहाँ पे ओलिगो। तो ये लिटल यानी कम के लिए यूज़ होता है तो यहाँ पे ओलिगूरिया। ओलिगूरिया मतलब कि पेशाब का कम निकलना। देन ओलिगोहाइड्रोएमनोसिस। ओलिगोहाइड्रोएमनोसिस मतलब कि जो बच्चा है उसके आसपास का जो पानी रहता है उसका एमनियोटिक फ्लूइड रहता है वो कम है तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है वो होता है ओलिगोहाइड्रोएमनियोसिस। देन अगर ज़्यादा रहता है तो उसके लिए यूज़ होता है वो होता है पॉलीहाइड्रोएमनियोसिस। देन आगे का वर्ड है यहाँ पे PNEA। PNEA जो वर्ड है वो यूज़ होता है यहाँ पे ब्रीदिंग से रिलेटेड, सांस से रिलेटेड। जैसे कि एपनिया, सांस नहीं आती तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है वो होता है एपनिया। देन ब्रेडिपनिया मतलब कि कम सांस आती है तो उसके लिए जो मेडिकल वर्ड है वो है ब्रेडिपनिया। डिस्पनिया, डिस्पनिया मतलब कि यहाँ पे डिस जो वर्ड है वो डिफ़िकल्टी हमने आगे बोला उसके लिए यूज़ होता है। और PNEA जो वर्ड है वो सांस के रिलेटेड है, मतलब यहाँ पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत रहती है तो उसके लिए जो मेडिकल वर्ड है वो होता है डिस्पनिया। आगे का वर्ड है यहाँ पे एल्जिया। तो ये दर्द के लिए यूज़ होने वाला मेडिकल टर्म है। जैसे कि माइल्जिया, मांसपेशियों का दर्द है तो उसके लिए माइल्जिया लगता है। देन आर्थ्रेल्जिया, आर्थ्रेल्जिया मतलब कि जोड़ों का दर्द है तो उसके लिए यहाँ पे आर्थ्रेल्जिया ये वर्ड लगता है। देन किफेल्जिया आता है, जैसे कि सिर दर्द है तो उसके लिए किफेल्जिया लगता है। तो एल्जिया है वो दर्द के लिए यूज़ होने वाला मेडिकल टर्म है। देन आगे का मेडिकल टर्म है यहाँ पे सिली। सिली है वो स्वेलिंग को दर्शाता है, जैसे कि सिस्टोसिली एंड हाइड्रोसिली। जो स्क्रोटम का एरिया है उसके अंदर पानी भर जाना तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइड्रोसिली। तो ये सिली जो वर्ड है वो स्वेलिंग जो सूजन का कंडीशन है उसको दर्शाता है। आगे का वर्ड है यहाँ पे एक्टोमी। एक्टोमी मतलब कि सर्जिकली रिमूवल ऑफ, सर्जिकली किसी ऑर्गन है या फिर कोई टिश्यूज़ है उनको निकाल देना तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है एक्टोमी। जैसे कि एपेंडाइसेक्टोमी, सर्जिकली जो अपेंडिक्स रहता है उसको निकाल देना। देन आगे का वर्ड है यहाँ पे मेघाली। मेघाली जो वर्ड है वो इनलार्जमेंट, सूजन की कंडीशन के लिए यूज़ होने वाला वर्ड है। जैसे कि हिपेटोमेगाली मतलब कि यहाँ पे जो लीवर है उसकी साइज़ बढ़ती है तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है हिपेटोमेगाली। देन जो तीली ऑर्गन रहता है हमारा स्प्लीन रहता है उसके लिए जो यूज़ होता है वो होता है स्प्लीनोमेगाली। ओके, तो मेगाली वर्ड है वो यहाँ पे इनलार्जमेंट को दर्शाता है, साइज़ बड़ी है इसको दर्शाता है। देन आगे का वर्ड है यहाँ पे रेजिया। ये जो वर्ड लगता है तो ये एबनॉर्मल डिस्चार्ज के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे एबनॉर्मल स्त्राव होता है तो उसके लिए यूज़ होता है। एक्सेसिव फ्लो है उसके लिए यूज़ होता है। जैसे कि मेनोरेजिया मतलब कि मासिक का ज़्यादा आना और लंबी समय तक आना, हैवी और प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुएशन तो इसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है मेनोरेजिया। आगे यहाँ पे है ओटोरेजिया। ओटोरेजिया, ओटो जो वर्ड है वो कान ईयर है उसके लिए यूज़ होता है। और रेजिया मतलब कि यहाँ पे खून का निकलना, कान से खून निकलता है तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है वो होता है ओटोरेजिया। देन आगे का वर्ड है ओडाइनिया। ओडाइनिया मतलब कि यहाँ पे दर्द के लिए यूज़ होने वाला वर्ड है या फिर डिस्कम्फर्ट उसके लिए यूज़ होने वाला यहाँ पे ये वर्ड है। देन तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑस्टियोडाइनिया मतलब कि हड्डी का दर्द रहता है तो इसके लिए ये मेडिकल टर्म यूज़ होता है। देन आगे का वर्ड है यहाँ पे प्लेजिया। प्लेजिया मतलब कि पैरालिसिस, जो पैरालिसिस का कंडीशन है उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है प्लेजिया। जैसे कि हेमीप्लेजिया, एक तरफ का पैरालिसिस है तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है हेमीप्लेजिया। देन क्वाड्रीप्लेजिया मतलब कि जो चारों लिम्ब है हमारे, 2 हाथ है और 2 पैर है, उनका यहाँ पे पैरालिसिस होना तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है क्वाड्रीप्लेजिया। देन आगे का वर्ड है यहाँ पे पैरेसिस। पैरेसिस है वो वीकनेस के लिए यूज़ होने वाला वर्ड है, जैसे कि मायोपैरेसिस मतलब कि मांसपेशियों की वीकनेस। देन आगे का वर्ड है यहाँ पे स्टेसिस। स्टेसिस का मतलब है स्टॉप, मतलब कि रुकावट के लिए यहाँ पे किसी
किसी का फ्लो है तो वो रुक जाता है, तो उसके लिए स्टेसिस वर्ड लगता है। जैसे कि हीमोस्टेसिस मतलब कि खून का रुक जाना। जैसे कि यहाँ पे है कोलेस्टेसिस, कोले जो वर्ड है वो यूज़ होता है हमारे पित्त के लिए, बाइल के लिए। तो कोलेस्टेसिस मतलब कि पित्त का वहन है वो रुक जाना। देन आगे की टर्म यहाँ पे आप देख सकते हो एंटीरियर और वेंट्रल है, तो वो फ्रंट के लिए, आगे के लिए यूज़ होने वाला मेडिकल टर्म है वो है एंटीरियर। देन अगर पोस्टीरियर, पीछे के लिए यूज़ होने वाला वर्ड है तो वो है डॉर्सल या फिर पोस्टीरियर। देन आगे लिखा है यहाँ पे सुपीरियर और क्रेनियल, मतलब कि यहाँ पे एबो, ऊपर के लिए जो वर्ड यूज़ होता है उसके लिए यहाँ पे सुपीरियर लगता है। तो जो सुपीरियर है ये ऊपर के लिए यूज़ होने वाला वर्ड है। जैसे कि हमारा हेड है तो जो थोरेक्स का एरिया है उससे ऊपर है, चेस्ट का एरिया है उससे ऊपर है, तो हेड इज़ सुपीरियर टू थोरेक्स। तो सुपीरियर है वो ऊपर के लिए यूज़ होता है। देन आगे का वर्ड है यहाँ पे इन्फीरियर और कॉडल, तो ये नीचे की ओर को दर्शाने के लिए यूज़ होने वाला वर्ड है। देन लेटरल है, तो ये साइड के लिए यूज़ होने वाला वर्ड है। जैसे कि हमारा जो थंब है वो लेटरल टू द डिजिट्स, मतलब कि हमारी उंगलियों से हमारा जो थंब है वो लेटरल की ओर है, ओके, साइड की ओर है। वैसे ही मीडियल वर्ड आता है तो ये मिडल के लिए यूज़ होने वाला वर्ड है। जैसे कि हमारे थंब से ये सभी जो उंगलियां रहती है तो ये मिडल की ओर हैं, ओके। देन आगे का वर्ड है यहाँ पे प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल है वो नियर, नज़दीक के लिए यूज़ होने वाला वर्ड है। देन डिस्टल है तो ये दूर के लिए दर्शाने वाला मेडिकल टर्म है। ये ऊपर की सरफेस के एरिया को दर्शाने के लिए यहाँ पे सुपरफिशियल वर्ड लगता है। और डीप जो वर्ड है वो यहाँ पे अंदर की ओर ज़्यादा, मतलब कि यहाँ पे दूर के लिए डीप वर्ड यूज़ होता है और नज़दीक के लिए सुपरफिशियल। कोई चोट लगी है तो सुपरफिशियल लगी है, मतलब कि ऊपर की सरफेस की ओर ही लगी है। देन आगे का वर्ड है यहाँ पे पल्मो। पल्मो जो वर्ड है वो लंग्स, फेफड़ों के लिए यूज़ होता है। जैसे कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस आता है, तो पल्मोनरी मतलब कि यहाँ पे फेफड़ों से रिलेटेड टीबी का कंडीशन रहता है तो उसके लिए ट्यूबरकुलोसिस, तो यहाँ पे पल्मो जो वर्ड है वो फेफड़ों के लिए यूज़ होता है। देन आगे का वर्ड है यहाँ पे पार्टम। पार्टम जो है वो बर्थ और लेबर से रिलेटेड है। जैसे कि पोस्ट पार्टम हेमरेज, मतलब कि बच्चे की डिलीवरी के बाद यहाँ पे ज़्यादा खून का निकलना, तो उस कंडीशन को बोलते हैं पीपीएच और पोस्ट पार्टम हेमरेज। वैसे ही यहाँ पे लिखा है एंटे पार्टम हेमरेज। पार्टम जो है वो लेबर से रिलेटेड है और बर्थ से रिलेटेड है, और एंटे मतलब कि पहले, यहाँ पे बच्चे की डिलीवरी से पहले यहाँ पे खून का हेमरेज, ज़्यादा खून का निकलना, तो उसको बोलते हैं एंटे पार्टम हेमरेज। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। आगे की 25 मेडिकल टर्मिनोलॉजी है वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे।